चेरी बलासम के दरख्त की रूह। एक दूर की बात है जब एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत दरख्त था। ये दरख्त बहुत ही नायाब था क्योंकि इसके फूल सिर्फ साल में एक दिन खुलते थे। इस दिन को लोग खुशियों का दिन कहते थे। पूरी दुनिया से सयाह इस खूबसूरत नज़ारे को देखने आते थे। लेकिन कुछ साल पहले से ये दरख्त बीमार हो गया था। इसके फूल मुरझा जाते थे और कभी खिल ही नहीं पाते थे। गांव के लोगों का दिल बहुत गमगीन हो गया क्योंकि दरख्त के साथ एक पुरानी रूह जड़ी हुई थी जो साल भर सोती रहती थी। गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम संदर्रा था। वो बहुत ज़हीन और शफीक दिल थी। संदर्रा के साथ इसका सबसे अच्छा दोस्त ऐवान था जो बहुत बहादुर और फैसलाकुन लड़का था। संदर्रा के वालिद नाम के मशहूर जड़ी बूटियों वाले थे। वो सबसे नादिर पौधों को संभालते थे। ऐवान के वालिद गांव के बुजुर्ग थे और सबसे पुरानी तारीखें जानते थे। संदर्रा और ऐवान रोज चेरी दरख्त के पास जाते थे और उसके बारे में सोचते थे। संदर्रा अपने वालिद से पूछा करती थी कि दरख्त को कैसे बचाया जा सकता है। एक दिन ऐवान ने अपने वालिद से पूछा कि दरख्त की रूह क्या है। बुजुर्ग ने कहा कि बहुत साल पहले एक पाकी रूह इस दरख्त में रहती थी। ये रूह खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन जब लोग दरख्त को अपनी खुद गर्जी के लिए इस्तेमाल करने लगे और सिर्फ फोटो और सियाहत के लिए इसको देखने लगे तो रूह गमगीन हो गई। रूह को चाहत और मोहब्बत की जरूरत थी। संदर्रा को समझ आ गया कि दरख्त को बचाने के लिए हमें खालिस मोहब्बत देनी होगी। संदर्रा और ऐवान ने रोज सुबह दरख्त के पास जाना शुरू किया। वो दरख्त को पानी देते थे, इसकी खाक साफ करते थे और उससे दिल की बात करते थे। संदर्रा अपने वालिद से खास जड़ी बूटियों का मरहम लाती और दरख्त पर लगाती थी। ऐवान पुरानी कहानियां सुनाता था और इस दरख्त की खूबसूरती के बारे में बात करता था। गांव के दूसरे लोग भी उन दोनों को देखकर मुतासिर हुए और दरख्त को बचाने में मदद देने आ गए। महीनों की मेहनत के बाद एक सवेरे जब संदर्रा दरख्त के पास पहुंची तो उसने हैरत से देखा कि छोटे छोटे कलियां निकल रही है। ऐवान को बुलाया। दोनों रात भर जागते रहे और सुबह होते ही दरख्त एक साथ लाखों फूलों से खिल गया। ये नज़ारा पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत था।